हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज हाजिर हूँ फिर से एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज ये क्वेश्चन आपके लिए याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो आप सीधा पूछ लीजिए कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लिखिए, या पूछ लिया जाए कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। किसी कुंडली में, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर हो जाती है कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी कुंडली को घुमाने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसको ज्ञात करने का नियम वो किसके नियम पर आधारित है? तो वो क्या, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको उसका चित्र बनाकर रखा है। यदि हम दाहिने हाथ को, किसको, दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, क्या होता है कि इस प्रकार फैलाएं कि उसका अंगूठा यानी दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके सामने वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। आप इस उंगली को जानते हो कौन सी होती है? तर्जनी कहते हैं। और ये क्या होती है? मध्यमा। ये क्या होती है? मध्यमा। तो इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तर्जनी उंगली यानी सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा में, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह नियम किसका है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। मैंने क्या बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके सामने वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। सामने की उंगली यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच की उंगली प्रेरित धारा की दिशा में यानी इसे मध्यमा उंगली कहते हैं, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में, और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी देख सकते हैं कि किसके में उपयोग किया जाता है इस नियम का? तो देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक, यदि किसी चालक, मान लीजिए एक चालक है और उसी के हमारे गतिशील है जो घूम रहा है, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो कौन सी? प्रेरित धारा। तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। जैसे विद्युत जनित पढ़े हुए हैं आपने, विद्युत जनित किस नियम पर आधारित? तो फ्लेमिंग के दाहिने नियम पर, दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तो क्या है कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित, या फिर किसी चालक को घुमाते हैं, तो वह गतिशील होता है और उसमें कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा किसके आधार पर नापी जाती है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होती है। यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का हमने क्या पढ़ लिया कि यदि हम यदि दाएं हाथ के अंगूठे और उसके सामने वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों, यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। सामने की उंगली किस में होगी? यानी जो तर्जनी उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, और तथा मध्यमा देख सकते हैं किसमें? प्रेरित धारा की दिशा में। हमें किसकी दिशा ज्ञात करनी होती? प्रेरित धारा की दिशा ही ज्ञात करनी होती। किसके आधार पर करते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर ज्ञात करते हैं। और तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसकी दिशा को? अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो किसी चालक पर, चालक की गति से। जब कोई चालक घूम रहा हो उसमें कौन सी धारा उत्पन्न होती? प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। साथ में एक और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।